सवाल खड़े करता है। मैं तो इसे केवल उनकी अपनी एक तुच्छ मानसिकता समझूंगा, क्योंकि पिछले 10 साल से वो कहाँ थे। अब जब झगड़ा हुआ उसके बाद व्यापारी परेशान था, वो कुछ भी था, तब तो उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं। जब तो उन्होंने अपनी फ़ायदा देखा, अपना फ़ायदा लेते रहे। अब इलेक्शन के टाइम आया तो अब वो फिर आके खड़े हो गए कि उन्हें और चाहिए, केवल उन्हें चाहिए, और आम आदमी कहाँ जाएगा। क्या विपक्षी दल का कोई हाथ? ये विपक्षी दल का ही हाथ है। नहीं तो 10 साल से आप देखिए, ठीक है, भाजपा की सरकार प्रदेश में कवाल कांड के बाद आई, राष्ट्रीय स्तर पर आई, और लेकिन पार्टी ने सब कुछ किया है। मैं देखता हूँ संजीव बालियान हर पुण्यतिथि पे और उस पर जाते भी हैं, वहाँ पे पूरा समाज इकट्ठा होता है और उनकी पुण्यतिथि हर चीज़ करते हैं। तो ऐसा तो लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसको अब उपचार किया जा रहा है, उपचुनाव में बोला जा रहा है। ये सब राजनीतिक स्टंट है और एक फ़ायदा लेने के लिए सोची समझी साजिश के तहत विपक्षियों का कराया काम है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सैनी। एक बार फिर से आपका यूपी तक में स्वागत है। आज फिर हम मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर खड़े हैं और इस सीट पर अब जल्द ही उपचुनाव होने जा रहा है। इसी को लेकर के आज हम यहाँ की आम जनता के बीच में हैं। जो लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से आज हम पूछने वाले हैं कि कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां इस उपचुनाव में निर्दलीय अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे, ये आम लोग हैं, आखिर इनको क्या लगता है कि गौरव के परिवार को क्या बीजेपी ने मदद की है या नहीं, या फिर उनका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया है। आम जन के लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे क्या कहना है इस बारे में। जी, क्या नाम है आपका? वो जी राकेश कुमार जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप आम लोग हैं, विधानसभा में हैं, इसमें कवाल आपकी विधानसभा में नहीं है, लेकिन गौरव की हत्या हुई थी, उसके बाद में दंगा हुआ था। गौरव की मां मैदान में है निर्दलीय, आखिर आपको क्या लगता है क्यों उन्हें मैदान में आना पड़ा? तो स्वतंत्र हैं सब अपने आप में, कोई भी आ सकता है उसमें। तो आप लड़ने के लिए तो मैदान में कोई भी आ सकता है, और हो सकता है उन्हें कुछ उसमें दिक्कत हो रही हो, उन्हें मैदान में आना पड़ा, अपना हक मांगने के लिए आना पड़ रहा हो। क्या लगता है कि गौरव की हत्या के बाद बीजेपी ने क्या उनकी किसी हद तक कोई मदद नहीं की? क्या उनका फ़ायदा उठाया है? उसी के जरिए जो उनके परिवार का आरोप है, रविंदर जी के, गौरव के पिता का आरोप है कि बीजेपी ने हमारा फ़ायदा उठाया है, और उसी के दम पे, दंगे के दम पर बीजेपी ने अब तक अपनी सरकार बनाई है, चुनाव जीतता है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तुम्हारा गौरव जी का जो मैटर है इसमें, ये तो उन्होंने अपने पहले उन्हें सोचना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जो कर रहे हैं वो अपनी रणनीति से कर रहे हैं। ये अब इसके बारे में तो वही लोग सोचते हैं, हमारा तो इस बारे में कोई मत है नहीं। क्या कहेंगे कि बीजेपी ने, क्या आपको लगता है कि कुछ करा है उनके लिए या नहीं करा? हाँ, बीजेपी ने क्यों नहीं करा होगा, बहुत कुछ करा होगा उनके लिए भी। सरकार तो अनदेखी नहीं कर रही है अपनी तरफ से। ये सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास हर एक के साथ एक जैसा कर रही है। ये तो हमारा विचार है, सोचना है हमें आगे क्या देखना है क्या नहीं देखना। गौरव के परिवार की अपनी सोच है कि वे मैदान में उतरे हैं, आखिर क्यों उतरे हैं? जी, आपका क्या नाम है? हरबंस लाल। हरबंस जी, क्या कहेंगे आप? गौरव की माँ जैसे निर्दलीय आई है, बीजेपी ने क्या उनकी कोई मदद नहीं की है जिसकी वजह से उन्हें मैदान में आना पड़ा? मदद तो करी होगी जी, अब करने के बाद भी कहेगा नहीं करी, जो अलग बात है जी। वो तो उनके मन में पता करी कि नहीं करी जी। ना करती तो अब तक चुप रहते गए, इलेक्शन आए तो खड़े हो गए, अब तक तो चुप ही थे मामला। क्या कहें, उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से कोई राजनीति हस्तक्षेप तो नहीं इसके पीछे? नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं जी, ऐसा कुछ लगता नहीं। 10 साल से ये तो 10 साल से भी तो काम करे। जब भी बीजेपी, तो पहले भी सरकार थी, 5 साल बीजेपी ने करी है, आज तक कोई दिक्कत आई उन्हें, कुछ आई तो बताते हैं है। अब इलेक्शन के टाइम पे आके बता रहे भाई हमें ये दिक्कत है, पहले बताते, वो मना थोड़ी कर रहे थे। सबकी समस्या सुनते नहीं है भाई। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम टंडन है जी। हरिओम जी, आप क्या कहेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ना गौरव की मां के लिए क्या कितना बीजेपी पर सवाल खड़े करता है? मैं तो इसे केवल उनकी अपनी एक तुच्छ मानसिकता समझूंगा, क्योंकि पिछले 10 साल से वो कहाँ थे। अब जब झगड़ा हुआ उसके बाद व्यापारी परेशान था, वो कुछ भी था, तब तो उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं। जब तो उन्होंने अपनी फ़ायदा देखा, अपना फ़ायदा लेते रहे। अब इलेक्शन के टाइम आया तो अब वो फिर आके खड़े हो गए कि उन्हें और चाहिए, केवल उन्हें चाहिए, और आम आदमी कहाँ जाएगा। अगर उन्हें झगड़ा ही वो करना था, हिंदू मुस्लिम सब अब इकट्ठे रह रहे, अब कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, अब दोबारा से उसे तूल दे रहे। यहाँ तो कोई ऐसा मकसद है। 10 साल के आसपास हो गए हैं जब से उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है इस चीज़ की, अब वे आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर क्या वजह है उनके निर्दलीय खड़े होने की? जी, आपका क्या नाम है? देवेश शर्मा। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप गौरव की मां जो निर्दलीय मैदान में उतरी है? बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? ये एक राजनीतिक स्टंट लग रहा है मेरे को उन लोगों का। देखिए, ये जो चुनाव आया है, उपचुनाव, ये हमारे खतौली में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि उपचुनाव हुआ है। वो भी इसलिए क्योंकि कवाल कांड में हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय विक्रम सैनी जी को सजा हुई और उनकी विदाई की गई, इसलिए उपचुनाव हुआ।
और कवाल कांड की वजह से वो गए। और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी जी को टिकट दिया है, इस सब को देखते हुए वो लोग भी चाहते हैं कि कवाल के रहने वाले हैं वो लोग, कि हम इसका कैसे फ़ायदा लें विधायक जी हर से कैसा फ़ायदा लें। इतना समय हो चुका है, हम भी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि अब आकर के उन्होंने आरोप लगाए बीजेपी पर और कहा है कि बीजेपी ने उनका फ़ायदा उठाया है, उन्हें फ्रंट पर ला करके उन्होंने चुनाव जीते हैं, दंगे का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। क्या कहेंगे इन सब के बारे में? मेरे को तो ये एक राजनीतिक सोची समझी साजिश लगती है। क्या विपक्षी दल का कोई हाथ? ये विपक्षी दल का ही हाथ है। नहीं तो 10 साल से आप देखिए, ठीक है भाजपा की सरकार प्रदेश में कवाल कांड के बाद आई, राष्ट्रीय स्तर पर आई, और लेकिन पार्टी ने सब कुछ किया है। मैं देखता हूँ संजीव बालियान हर पुण्यतिथि पे हर उस पर जाते भी हैं, वहाँ पे पूरा समाज इकट्ठा होता है और उनकी पुण्यतिथि हर चीज़ करते हैं। तो ऐसा तो लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसको अब उपचार किया जा रहा है, उपचुनाव में बोला जा रहा है। ये सब राजनीतिक स्टंट है और एक फ़ायदा लेने के लिए सोची समझी साजिश के तहत विपक्षियों का कराया काम है। राजनीतिक स्टंट है, इन आम लोगों का कहना है, और कहीं ना कहीं विपक्षियों का ये सब कराया है। और भी लोग हैं, इनसे पूछेंगे। आम लोग हैं, ये किसी भी पार्टी से कोई इत्तेफाक नहीं रखते। ये वे लोग हैं जिन्हें अपने काम से मतलब है, जो आम जनता इस विधानसभा सीट के कहलाती है। जी, आपका क्या नाम है? विजय गोयल। गोयल साहब, आप कितना इत्तेफाक रखेंगे निर्दलीय जो चुनाव गौरव की मां लड़ रही है, कितना सही मानते हैं जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं वे लोग? बीजेपी पे आरोप लगाना तो ठीक नहीं है, और निर्दलीय की बात ये है तो निर्दलीय तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये माने कि विरोधियों का कुछ पीछे उन्हें को सहारा है और वे बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कई चुनाव हो चुके हैं दंगे के बाद में, उसके बावजूद आज इस उपचुनाव में उन लोगों ने आवाज़ उठाई है कि हमारा फ़ायदा बीजेपी ने उठाया है और अपनी सरकारें बनाई हैं। इतने समय बाद आखिर क्यों उन्हें याद आई है? हो सकता है कि किसी विरोधी ने उनको सहारा दिया हो, किसी दूसरी पार्टी ने सहारा दिया हो। और रही दंगे की बात, अब दंगे का माहौल भी नहीं है। 10 साल से ऐसी स्थिति भी नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम किस तरह का कोई झगड़ा हो रहा हो, और उनके जो दोषियों को सज़ा पूरी मिली है, उन्हें इंसाफ भी पूरा मिला है, और फिर भी वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं। इसका जनता फैसला करेगी। जी, आपका क्या नाम है? संजय बागड़ी। गौरव के परिवार वाले कह रहे हैं कोई मदद उन्हें बीजेपी से नहीं मिली है। कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं जिसकी वजह से उन्हें मैदान में भी गौरव की मां को उतरना पड़ा है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? मदद मिली है? भाई साहब, मुझे लगता नहीं कि उन्हें मदद ना मिली हो, क्योंकि ये सरकार तो सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही, और मैं देख रहा कि शायद योगी जी के नेतृत्व में ये सब काम हो भी रहा है। व्यापारी सबसे ज़्यादा पीड़ित है, लेकिन हम भी आज भी भाजपा के साथ ही हैं कहीं ना कहीं। साथ चलो, कहीं ना कहीं आप व्यापारी हैं, इसलिए आपको लगता है सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल। लेकिन इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो ये चुनाव लड़ रही है वो कितना सही है? भाई साहब, ये तो अंदर की बात है, अब उन्हें क्या पता। अब मैं चुनाव लड़ने लगूँ तो आप मुझे रोक थोड़ी लोगे? जी। कोई भी लड़ सकता है। लेकिन आरोप जो लग रहे हैं वो भी तो है। नहीं, आरोप की तो देखो, एक बात बताओ, पक्ष और विपक्ष, हम ना पक्ष है ना विपक्ष है। एक पक्ष वो है तो उन्हें पता होगा क्या हुआ उनके साथ, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मदद मिली है सरकार को? बिल्कुल मिली होगी, मेरा ऐसा अनुमान है, मिली होगी जरूर। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामिल है जी। कामिल जी, आप भी आम लोगों में से हैं खतौली विधानसभा सीट के। कवाल कांड का तो आपको मालूम ही होगा। जी, आपका क्या नाम है? हरिओम टंडन। टंडन जी, मैं दोबारा आपके पास आया हूँ। मैंने जो आपसे पूछा था, अब जो निर्दलीय में यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं गौरव की माँ, क्या आपको लगता है, जैसे राजनीतिक और लोगों का भी कहना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप इसके पीछे है, अभी याद क्यों आई है उन्हें? वो ना लड़ना था तो 13 के बाद जो इलेक्शन आया था उसी में लड़ना चाहिए था उन्हें इलेक्शन। अब उनसे क्या सहानुभूति हमारी? अब इस टाइम हम लोग आके अपने कारोबार को देख रहे हैं, अब सब काम जम रहा, अब वो फिर बिना बात हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही, उससे क्या फ़ायदा होगा? केवल तुष्टिकरण की राजनीति है और कुछ नहीं है। राजनीति इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। कोई ना कोई उन्हें भड़का रहा, कुछ कर रहे हो, किसी के लुभाव में आके ये काम करा, नहीं तो और कुछ दिखता ही नहीं। जी बाबू, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। आपको कवाल कांड के बारे में तो मालूम होगा ना? कवाल कांड में जो मारे गए थे गौरव, उनकी मां मैदान में है निर्दलीय। बीजेपी पे आरोप भी लग रहे हैं कि हमारी कोई मदद नहीं की है। क्या उनकी मदद नहीं की है कहीं सरकार ने? नहीं की, उनकी मदद की उन्होंने, लेकिन ये आम जनता के तो फेवर में नहीं है। जो विक्रम जो है, आम जनता का तो ये गाली देकर बोलता है विक्रम सिंह। नहीं, मुद्दा ये है कि सरकार ने गौरव के परिवार की मदद की है या नहीं की है? मदद तो की है जी, या कहीं ना कहीं पीड़ित है जिसकी वजह से निर्दलीय चुनाव उनकी मां को लड़ना पड़ रहा है? नहीं, निर्दलीय मदद कहाँ की? जी, क्या नाम है आपका? मदद तो करिए, सुरेश है मेरा नाम।
क्यों मदद नहीं की है बीजेपी ने? कोई मदद इन्होंने नहीं की, तो सिर्फ वोटों की राजनीति करें। जब इन्होंने कहा था कि जो ट्रैक्टर फूक गया हम नए देंगे, इन्होंने आज लोग किसी को नया ट्रैक्टर नहीं दिया। नहीं, कवाल में जो गौरव मारे गए थे उसके परिवार वालों की मदद नहीं की? कोई मदद नहीं करी। बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरी भी उनके परिवार को दी गई है। वे जिन्हें दी उनकी बबुआ को दी है, वे वहाँ रहती नहीं, वे तो वो तो उनका पारिवारिक मामला हुआ ना, लेकिन सरकार ने तो मदद की है ना उस परिवार की। बहु नहीं दी, वे ना वहाँ रहती, वे तो बुढ़े बुढ़िया खेल ही रह गए। यानी कि कुल मिला के सरकार ने मदद तो की है, लेकिन गौरव के माता पिता की नहीं, हाँ उनकी नहीं, परिवार की गौरव के की है। हाँ ये परिवार उसकी की है, अब वे वहाँ रहते नहीं। तो इस वजह से क्या निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है उनकी मांग को? हाँ निर्दलीय लड़ना पड़ा कि कुछ इन्हें भी पता चले बीजेपी वालों को कुछ करना चाहे या नहीं। सरमेकारों की सरकार है, ये कुछ करना चाहती नहीं। कहती है किसानों को हम किसान सम्मान देते हैं, आज दो का किसान सम्मान आया नहीं, इनको सारे कागज खराब है, कागज सबके सही है। तो सुना आपने, यहाँ पर अधिकतर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने मदद तो की है, लेकिन उनकी गौरव की मां का चुनाव लड़ना ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हाथ इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि समय दंगे का इतना बीत गया है। गौरव की हत्या जब हुई थी 2013 में हुई थी, और आज 2022 का चुनाव भी हो चुका है और अब दोबारा उपचुनाव भी है। अभी उन्हें ये याद क्यों आई कि बीजेपी ने हमारे लिए कुछ करा नहीं? कुछ लोग थे, एक शख्स हमें यहाँ ऐसा भी मिला था जिसने शायद ये अंदर की बात और शायद कहीं ना कहीं हकीकत भी हो सकती है बताई है कि बीजेपी ने मदद तो उनकी की है उस परिवार की, लेकिन गौरव के परिवार की है, गौरव के माँ बाप की नहीं। गौरव की पत्नी को बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी को नौकरी दी गई है, लेकिन उनके माँ बाप की मदद नहीं की गई। शायद उससे कहीं ना कहीं परेशान होकर आज निर्दलीय गौरव की माँ को चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। संदीप सैनी, यूपी तक, खतौली विधानसभा।